बहुत ही अहम है कि आप लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। चुनाव की तैयारी चुनाव में नहीं, मैंने 5 साल जो जवाबदेही जनता ने दिया था उसे 5 साल लगातार करने का प्रयास किया। ये नहीं जोहार, नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45। चुनावी मौसम है और हमारी कोशिश है कि हम आपका तारुफ ऐसी शख्सियतों से कराएं जो आपके लिए मायने रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है दीपिका पांडे सिंह। मंत्री हैं, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग का जिम्मा उन्हें मिला है। मुखातिब होते हैं उनसे, बहुत स्वागत है मैम टीवी 45 थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती। मैम, बाकी सब चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि बहुत बड़ा दिन झारखंड वासियों के लिए रहा, बहुत बड़ी सौगात मिली है और हेमंत सोरेन की सरकार जब सत्ता में आई तो कृषि विभाग के लिए ये सबसे बड़ा मौका जो आप डंके की चोट पर कह सकती हैं कि विभाग ने ये काम किया है। बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ कि आज झारखंड के किसान भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा दिन है और व्यक्तिगत तौर पर भी एक नेत्री होने के नाते मुझे लगता है कि कुछ कामों को करके जिसको आपको बहुत तसल्ली, सुकून और अच्छा लगता है, उनमें से यह काम है। किसान न्याय की बात करते रहे राहुल गांधी जी, फसल बीमा होना चाहिए, फिर समर्थन मूल्य सही मिलना चाहिए और कर्ज माफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों के लिए हमेशा राहुल जी ने उठाया। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस मुद्दे को आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अप्रूव किया और आज हम लोग 2 लाख तक जो ऋण माफ़ी किसानों की होनी थी वो हो गया है और उसका जो है लाभ झारखंड के किसान को मिलेगा। अच्छा, देखिए, एक बहुत खास बात मैं बताती हूँ। नारी शक्ति का कोई उदाहरण आपको देखना है तो जो शख्सियत मेरे साथ अभी मौजूद है उससे बेहतर एग्जाम्पल शायद आपको ना मिल पाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँगी क्योंकि आपने पिछली तस्वीर, अगर आप थोड़े पन्ने पीछे पलटेंगे तो आपको एक तस्वीर याद आएगी कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जिनका एक हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर लगा हुआ था, वो फिर भी मुस्तैद रही लोगों से मिलने में, काम करने में। आप देखिए कि अभी भी इनकी तबीयत नासाज है लेकिन लगातार सम्मान यात्रा पे चल रही है, न्याय सम्मान यात्रा चल रहा है मैम, आप वहां भी मौजूद हैं, हर जगह आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ये सब कैसे मैनेज हो पा रहा है? पिछले 3 दिनों से हम लोग पलामू प्रमंडल के यात्रा पर थे। महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी जी के नेतृत्व में मैं और कल्पना सोरेन जी साथ में पलामू प्रमंडल का भ्रमण किए। कल रात 2 बजे आए हैं और आज कृषि ऋण माफ़ी जैसी बड़ा कार्यक्रम था और दोनों महिलाएं, बेबी देवी जी मंत्री और विधायक कल्पना सोरेन जी अभी कोल्हान की यात्रा पर ऑलरेडी निकल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है ना कि झारखंड की महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें आगे लाना और शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सामाजिक जो इक्वालिटी है उसके अलावा महिलाओं का आर्थिक रूप से बराबर होना, आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत बड़ा कदम होगा। इसकी शुरुआत मैया सम्मान से हुई है। ये 1,000 रुपये जो साल के 12,000 रुपये हैं, ये महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस, एक हौसला देगा, साथ ही साथ उन्हें प्रेरित भी करेगा इस बात के लिए कि वो कुछ पैसे खुद भी अर्जित करें ताकि उनको जो समाज में समानता मिलनी है वो मिल सके। और ये प्रोत्साहित ज़रूर महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा कि वो अन्य रोजगार, व्यापार, व्यवसाय से जुड़ करके अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बना सके। मैम, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि न्याय की बात करती रही है हेमंत सरकार कि सभी वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। ये सम्मान यात्रा जो निकली, मैया सम्मान योजना भी उसी का एक हिस्सा है कि सब बराबर हो समाज में, औरतें क्यों पीछे रहें। आर्थिक रूप से सशक्त औरत जो होती है वो समाज में खुद को साबित कर पाती है, यही एक मोटो है। लेकिन इस सम्मान यात्रा का नेतृत्व आप महिलाओं को दिया गया, नारी शक्ति को दिया गया, चाहे आप हों, कल्पना सोरेन जी हों या मंत्री बेबी देवी, तीनों मंच पर हमेशा साथ नजर आए। ये तिकड़ी इस बात को भी साबित करती है कि कोई पुरुष साथ हो ना हो, इतना बड़ा प्रोग्राम आपने अलग अलग जगहों पर ये प्रोग्राम किया, ये तिकड़ी हर मंच पर साथ नजर आई, एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है। देखिए, अब महिलाओं का राजनीतिक रूप से भी सशक्त होना बहुत ही अहम है। महिला आरक्षण जब त्रिस्तरीय पंचायती राज में यूपीए की सरकारों ने किया, या राजीव जी की सोच थी जिसको आगे बढ़ाने का काम सोनिया गांधी जी और हम लोगों के प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, इससे आप देख सकते हैं कि लोकल बॉडी में महिलाएं बहुत सशक्त तौर पर उभर करके आई हैं। लोग कहते रहे कि परिवार की महिलाएं आगे आ रही हैं या लेकिन वो जब इस दायरे में आ जाती हैं तो बहुत चीज़ों को सीखती हैं, समझती हैं और फिर निर्णय जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी हिस्सा ले पाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ तय करती हैं, उसका हिस्सा बने। मुझे लगता है ये यात्रा ऐतिहासिक है और एक नया अध्याय झारखंड की राजनीति में महिलाओं के लिए राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, जो गृहिणियाँ हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घरों में परिवार को अपने चलाती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके आर्थिक असेसमेंट कभी नहीं किए गए। आज जब 50 लाख के तकरीबन महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है, उससे एक बजट तो ज़रूर महिलाओं के हिस्से का झारखंड में रख दिया गया। मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार झारखंड के इतिहास में महिलाओं के लिए इतनी राशि किसी योजना के लिए सुरक्षित की गई और कहीं ना कहीं ये आगे महिलाओं के नौकरी में आरक्षण और जो हम लोग केंद्र से बहुत बड़ी मांग करते रहे हैं कि अपर हाउस, लोअर हाउस में भी, पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी महिलाओं का आरक्षण जो है तुरंत लागू होना चाहिए था, जिस पर केंद्र सरकार आप देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों एक एक करके हम लोग उस तरफ ज़रूर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सरकार मैया सम्मान योजना लेकर आई और उसके बाद सम्मान यात्रा में आप सब शामिल हो रही हैं, सम्मान यात्रा हो रही है। क्या इसे अब पर्सनल चीज़ों से हटके अगर हम डिप्लोमेटिक वे में समझें तो क्या वाकई ये जवाब है बीजेपी को उनकी परिवर्तन यात्रा के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। उनके परिवर्तन यात्रा में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। खाली कुर्सियों को भाषण दिया जा रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं जिनको सुनने के लिए जनता नहीं आ रही है। और हम लोगों ने इस 5 साल के कार्यकाल में, आप कोविड मैनेजमेंट की बात कर लें, वो झारखंड में बेस्ट किया गया। सर्वजन पेंशन से हम लोगों ने बुजुर्गों को एक बुढ़ापे की लाठी की तरफ देने का काम किया। फिर अबुआ आवास जैसी योजना लानी पड़ी जब प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। सावित्रीबाई फूले हैं, बच्चों को साइकिल वितरण की बात हो, और अब ये मैया सम्मान जो है वो बहुत उत्साहित कर रहा है महिलाओं को। तो महिलाओं को एक तरीके से संगठित करना भी ज़रूरी है। उन्हें आगे कैसे शिक्षा के रास्ते पे, अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, अपने रोज़गार, व्यवसाय, नौकरी की बातों पर और कैसे गाइड किया जा सकता है, मुझे लगता है ये भी सरकार का दायित्व है। और इस यात्रा में अगर आप हम लोगों के साथ होती तो आप देखते हैं कि कल मूसलाधार बारिश में जिन कुर्सियों पर महिलाओं को बैठना था वो उसको छतरी बना करके खड़ी रही, कुर्सियों को छतरी बनाकर। लेकिन उन्होंने सभा को छोड़ना मंजूर नहीं किया। तो ये जरूर इस बात को भरोसा और ये महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई है। इसमें अगर हम 3 महिलाओं को आगे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दायित्व दिया है तो मुझे लगता है ये बड़ी जिम्मेदारी, और महिला होने के नाते ये हम लोगों की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि जो महिला अंतिम पंक्ति में खड़ी है उसकी उंगली पकड़ करके उसको आगे लाया जाए। ठीक है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह को हम अलग रखते हैं, एक विधायक के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर। चुनावी मौसम है, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी कि वापस वो सीट जहां से आप हैं वो हम आपके पास वापस आए, साथ ही जनता में वो भरोसा हो कि नहीं, अगर उन्होंने दीपिका पांडे सिंह को वोट किया है तो वापस अगर वोट कर रहे हैं तो वो भरोसा वापस हो सके कि जिन काम के लिए, जिन उम्मीदों से उन्हें वो आपको चुन रहे हैं, आप उन उम्मीदों को पूरा करें। देखिए, डेमोक्रेसी में ये सबसे अच्छी बात है कि जो आपका जनप्रतिनिधि है उसे 5वें साल आपकी अदालत में खड़ा होना पड़ता है, और जब आप जनता के इस अदालत में जाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं और पूरी तैयारी 5 साल करते हैं। मैं सबको कहती हूँ कि मैं चुनाव की तैयारी चुनाव में नहीं, मैंने 5 साल जो जवाबदेही जनता ने दिया था उसे 5 साल लगातार करने का प्रयास किया। ये नहीं कि चुनाव के समय लोगों से मिलने चले जा रहे हैं या उनके काम पर ध्यान दे रहे हैं। 5 साल मैंने महगामा की जनता का अपने क्षमता से बढ़कर प्रयास किया कि उनकी जो रोज़मर्रा की परेशानियां थीं, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी परेशानी थी, उन सब चीज़ों को करते हुए आगे कैसे वो वहाँ के लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों, कैसे समाज में और आगे बढ़ कर के आए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमने काम किया है। और मैं बहुत
उम्मीद और भरोसे के साथ वापस जनता की अदालत में जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि महगामा मुझे फिर आशीर्वाद देगा। ठीक है, अगर जनता विश्वास जताती है, भरोसा जताती है आप पर, महगामा का प्यार एक बार फिर से मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अभी वक्त बतौर मंत्री अब वक्त बहुत कम रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें निपटाना चाहती होंगी, लेकिन अब वक्त बहुत, समय की कमी है। क्या कुछ ऐसा रह जाएगा जो आप, अगर वापस मिला आशीर्वाद, तो आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में या जो हमसे पहले पूर्व मंत्री थे, कृषि विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और वो जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय, झारखंड के लोगों को सशक्त करने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। कृषि आधारित हमारा राज्य है, तो मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी पहले से भी काम होता रहा। 50,000 की ऋण माफ़ी कोविड के बावजूद हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी थी। बीज वितरण का काम बहुत अच्छे से हुआ। झारखंड इकलौता राज्य हुआ जहां ये कोल्ड चेन की सुविधा के साथ ब्लॉकचेन बना करके फिर बीजों का वितरण समय से हुआ, अच्छे क्वालिटी का हुआ। कई चीज़ें ट्रैक पर थीं और मेरे आने के बाद कुछ चीज़ों को मैंने प्राथमिकता पर रखकर उस पर काम करने का प्रयास किया। चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम पहले के मंत्री ने भी किया था। जैसे ऋण माफ़ी कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था और आप हेमंत सोरेन जी के भी हर भाषण में सुनेंगे कि किसानों को लेकर के उनकी कितनी चिंता है। तो कृषि डायरेक्टरेट का हमने ऋण माफ़ी का मुद्दा को उठाया, उसको कैबिनेट तक ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसको पारित कराया। फिर पशुपालकों के लिए हम लोगों ने इंसेंटिव 3 रुपये से प्रति लीटर से बढ़ा के 5 रुपये प्रति लीटर किया। वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत हो गई। अब हर ब्लॉक में आपके पास वैन्स हैं ऐसे जिसमें डॉक्टर और पैरावेट है जो जाकर के पशुओं की चिकित्सा कर सकती है। साथ ही साथ कई सारे काम जो महिला किसानों के लिए, खास करके कई सारे यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसानों की ज़िंदगी या उनका लेबर जो है वो कम हो सकता है। उन सब चीज़ों का भी जो वितरण का काम था वो हमने किया। पूरे राज्य में 5 प्रमंडल में सहकारिता से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ। हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है, पहली बार डिविडेंड बांटने का काम किया, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बैंक में बना। साथ ही साथ जो हम लोगों का जो एजेंडा था कि है आगे के कई सालों के लिए कि झारखंड राज्य को पोल्ट्री के मामले में, चाहे दूध उत्पादन में, चाहे अनाज उपजाने में, या फिर आप हम लोगों के यहाँ मीट का भी कंजम्पशन काफ़ी है, तो इन सब चीज़ों के फल सब्ज़ी के मामले में झारखंड कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो और साथ ही साथ कैसे एक्सपोर्ट करे, देश के अन्य राज्यों को भी भेजे, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने एक खाका तैयार करने का काम किया है, जिस पर काम करते हुए आगे अन्य भी कोई होगा तो झारखंड के किसानों के को आगे बढ़ा पाएगा। बस एक आखिरी कुछ शब्द, चूँकि आप बहुतों के लिए प्रेरणा हैं और नारी शक्ति की बात अगर झारखंड में होती है, कुछ ऐसे चेहरों की बात होती है, तो दीपिका पांडेय सिंह का चेहरा भी सामने होता है। तो अभी आप लीडर नहीं, अभी आप मंत्री नहीं, बिल्कुल एक आम नारी जो सफलता की प्रमाण है, प्रतीक है। कुछ शब्द जो झारखंड की नारियों के लिए कहना चाहेंगी, जो यंगस्टर्स के लिए कहना चाहेंगी, प्लीज। नहीं, मैं खास करके जो बच्चियां हैं उनकी माँ से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। आज मेरे जीवन में जो बदलाव है या जिस मुकाम पर मैं हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी माता जी का है कि जिन्होंने हम तीनों बहनों की शिक्षा को बहुत अहमियत दिया। उसी की वजह से हम लोग आज जो भी आगे बढ़े हैं उन चीज़ों का अच्छे से समझ के उस पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जानती हैं मैं राजनीति से जुड़ी तो कांग्रेस पार्टी से हमारा जुड़ाव रहा और जो कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए एक महिला के तौर पर जो अपॉर्चुनिटीज़ कांग्रेस ने मुझे दिया उसकी वजह से भी हम लोगों की ये पर्सनालिटी है। तो जो भी जिस भी फील्ड में महिलाएं बच्चियां काम करें, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बगैर डरे आत्मविश्वास से और प्रयास करें कि हर दिन कुछ सीख कर समाज में महिलाओं के लिए वो जगह बनाएं जिसकी वो हकदार है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बच्चियों को मिले इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ और समाज के अन्य लोगों को भी प्रयासरत रहना चाहिए। महिलाओं को मौका मिलेगा तो जो पढ़ लिख करके बाहर आज नौकरी या राजनीति या अन्य फील्ड में है, उसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारी गृहिणियाँ उनको जब मौका मिला है तो वो सामने आकर के
बहुत अच्छा उन्होंने अपने खुद को साबित किया है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी की बात है, काफ़ी आगे तक हम लोग आए हैं, अभी और कई कदम हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो मैं महिलाओं को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि आप कॉन्फिडेंस से और बिना डरे घबराए आगे बढ़ें। शुक्रिया मैम, बहुत Thank you बहुत so much, शुक्रिया Aarti। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी थी मंत्री दीपिका पांडे सिंह। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि घर संभालना, मंत्रालय संभालना और उसके बाद आज का जो दिन रहा, आज देखिए ऋण माफी योजना की सबसे बड़ी सौगात हेमंत सरकार ने दी है झारखंड के किसानों को, और ये उपलब्धि ऐतिहासिक है। बहुत सारी बातें हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। चुनाव हैं आगे और चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। चलिए तो कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं आरती सिंह, TV 45 रांची।